सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीतुलसीदासके पदकमलबारम्बार कथा कहूँ रघुनाथ के सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो। हमने भगवान के प्रकट होने की कथा सुनी। कैसे भगवान माँ यशोदा के कहने पर छोटे हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रोना सुनाई दिया, सुने शिशुरुदन परम प्रिय बाणी, संभ्रम चली आई सबरानी। रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां चली आई कौशल्या जी के महल की तरफ। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां खुशी में इधर उधर दौड़ रही हैं और अयोध्यावासी मगन है आनंद में। दशरथ महाराज को भी समाचार दिया गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमा ब्रह्मानंद समान। दशरथ महाराज ने जैसे ही पुत्र जन्म सुना, ब्रह्मानंद में चले गए।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूँ बाजा। दशरथ महाराज कह रहे हैं कि जिसका केवल नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है वो मेरे घर में आ गया। महाराज ब्रह्मानंद से परमानंद में चले गए और बाजे वाले में कहने लगे बाजा बजाओ, खुशी का समय है, बाजा बजने दो। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और जिन्होंने उस अनुपम बालक को देखा, गुरुजी सब मंत्र भूल गए। गुरुजी कहना चाहते हैं कि अब मंत्र की जरूरत ही क्या रह गई, जब मंत्र वाला ही आ गया अब मंत्र की क्या जरूरत रहेगी। भूल गया तो भूल गया, क्या है, आनंद में है सब। पूरी अयोध्या में खबर पहुंच गई। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौशल्या जी को लालो भयो जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कहू को दिनी लाडू पेड़ा, कहू को दिनी लापसी। कहू को दिनी लाडू पेड़ा, कहू को दिनी लापसी। छोटन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। हाँ हाँ, छोटन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। महाराज सबको बांट रहे हैं। पूरे अवध में समाचार फैल गया कि महाराज के पुत्र जन्म हुआ है। बधाई देने आ रही हैं और आप सबको भी राम के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, ग्रुप में मिल मिला के वृंद वृंद मिली चली लोगाई। सहज सिंगार चली उठी धाई। सहज सिंगार, जिस सिंगार में थी ना उसी में चल पड़ी, अलग से नहीं किया। कौशल्या जी के महल में पहुंची और बधाई लेने के लिए गाती हुई जा रही हैं। लाला को जन्म सुन आई, अरे लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई।
दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। टीका भी देना मैया नथनी भी देना। टीका भी देना मैया नथनी भी देना। झुमकी की दे दो जड़ाई। हाँ झुमकी की दे दो जड़ाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। दूसरी कहती है, पायल भी देना मैया बिछिया भी देना। पायल भी देना मैया बिछिया भी देना। तगड़ी की दे दो घड़ाई। तगड़ी की दे दो घड़ाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। और बोली, हार भी देना मैया सिंगार भी देना। हार भी देना मैया सिंगार भी देना। कंगना की दे दो साई। हाँ कंगना की दे दो साई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। चुनरी भी देना मैया जम्फर भी देना। चुनरी भी देना मैया जम्फर भी देना। लहंगे की दे दो सिलाई। हाँ लहंगे की दे दो सिलाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। मात कौशल्या मोद मनावे। सखियाँ हिल मिल मंगल गावे। तुलसीदास जस गाई। तुलसीदास जस गाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। महाराज ने सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान अपने को भी देना। सर्वस सबको भी दे दिया, अपने को भी दे दिया। सर्वस दान दीन सब काहू। जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। जिसने मिला ना, जिसको भी मिला उसने भी नहीं रखा, आगे दे दिया। क्यों? अब इस दान की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बड़ा दान मिल गया। अब उस दान के मिलने के बाद किसी और दान की जरूरत नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा दान मिल गया कि जिसको पाने के बाद अब और किसी दान की जरूरत ही नहीं है। राम रतन धन। राम रतन धन मिल गया। अब बाकी दुनियादारी के धन की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई यही तो कहती है। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। दान देना चाहिए। वैसे हमने दान देने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए, खाली लेने लेने की नहीं, देने की भी बनानी चाहिए। दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। दान हमारे धन में वृद्धि करता है। दान देने की प्रवृत्ति, कहते हैं हमारी जितनी भी हमारी आय है उसका 10% दान में देना चाहिए। कम से कम, ज़्यादा दे सकते और अच्छी बात है, लेकिन 10% तो अपनी आय का दान में देना ही चाहिए। दान में दो, किसी परमार्थ के काम में लगा दो, किसी असहाय की सहायता कर दो, ये सब परमार्थ के काम हैं। धन पवित्र हो जाता है, जो कमाया हुआ धन है, कष्ट कमाई का धन, वो पवित्र हो जाता है दान देने से। वैसे भी हम बहुत कुछ प्रकृति से फ्री लेते हैं, फ्री में, मुफ्त में बहुत कुछ लेते हैं हम। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कोई पैसा नहीं लगता। धूप, सर्दियों में सूर्य की धूप फर्स्ट क्लास लेते हैं। हवा लेते हैं ठंडी ठंडी गर्मियों में, पेड़ के नीचे बैठ के। बारिश बरसात होती है, फ्री का जल। अगर आप नहीं दान दोगे तो कहते हैं ब्याज बढ़ जाएगा। भाई लेते ही रहोगे, दोगे नहीं तो ब्याज बढ़ जाएगा ना, और फिर वो ब्याज कहीं न कहीं से निकलेगा, बीमारी लग जाएगी। बराबर तो करना है ना, बीमारी लग जाएगी, वहाँ दे क्या होगे। इससे अच्छा दान में ही दे दो। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंध, हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। बधावे बज रहे हैं पूरे अयोध्या में, सभी हर्षित हैं, आनंद में हैं। नगर के नर और नारी सभी आनंद में हैं। आनंद चल ही रहा था और तभी दासी ने आके बताया, कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय। दासी ने बताया महाराज को, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? कैकई माता ने एक पुत्र को और सुमित्रा माता ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया, कुल हो गए 4। आनंद चौगुना हो गया। बाबा लिखते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। उस समय अयोध्या में जैसा सुख था उसको शेषनाग और सरस्वती माता भी नहीं कह सकती। इतना आनंद था, इतना सुख था वहाँ पर, समाज में पूरे में कह नहीं सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राति। इतना उत्साह था लोगों में। धूप अगरबत्तियों की का जो धुआं, गुलाल, पूरा आकाश पट गया। हाँ, अंधेरा सा लगने लगा, जैसे मानो रात हो गई। बाबा लिखते हैं, अवधपुरी ऐसे लग रही जैसे रात आ गई। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना।
समय है दोपहर का 12 बजे का, सूर्य बिल्कुल ऊपर है। ये सब उत्सव जो देखा सूर्य महाराज ने, सूर्य महाराज वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। कहते 1 मास हो गया, उसने जाना ही भूल गया, आगे वहीं रह गए। क्यों? अरे हमारे वंश में, सूर्य वंश में भगवान आए। सूर्य वंश है ये सूर्य महाराज का वंश है, सूर्य भगवान का वंश है। हमारे वंश में भगवान आए, आनंद में शामिल हो रहे हैं सूर्य महाराज। सूरज महाराज सोच रहे हैं ये उत्सव समाप्त हो, फिर चले आगे। अब जो आनंद में है, गाना बजाना, बाजे बज रहे हैं, गाना चल रहा है, वो सोच रहे हैं जी सूर्य महाराज अस्त हों, छिपे, तब हम इसको पूरा करें। दोनों एक दूसरे के इंतजार कर रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भर, मर मैं न जानहि कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। 1 माह का दिन हो गया, किसी को पता नहीं लग रहा, सब मस्त हैं, किसको क्या पड़ी है, सभी आनंद में मस्त हैं। भगवान के घोड़े वहीं रुक गए, सूर्य महाराज के वहीं रुक गए। तो निशा, रात्रि कैसे हो जाएगी, दोपहरी चल रही, सब आनंद में, लेकिन एक दुखी। कौन? चंद्रमा, चंद्र आके शिकायत करने लगे, महाराज आप दिन में आ गए, हमने क्या गलती की थी, हम तो आपका जन्म देख ही नहीं पाए। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपकी शिकायत पूरी। अगले जन्म में कब? अब तो त्रेता चल रहा, अगले जो द्वापर आएगा उसमें पूरी कर देंगे। नहीं इतना लंबा, तब तक कैसे रहूँगा मैं। ठीक, मेरे काम करते हैं, आपके नाम को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ। और भगवान राम से रामचंद्र हो गए। मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा हुआ करेगी। चंद्रमा खुश हुए और चले गए। बोले बाबा पार्वती मैया कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते कहने लगे, पार्वती एक चोरी की कथा और सुनाता हूँ। चोरी की? बोला हाँ। चोरी क्या? बोला मैं आपसे पूछ के चला गया था। क्या चोरी है? पूछ के नहीं गया। कहाँ चले गए थे? बता रहे। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। एक चोरी कथा सुनिए। क्या? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूल, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। मेरे पास काग भुसुंडी आया और बताया, महाराज चलो भगवान अयोध्या में आए हैं, जन्म महोत्सव देखने चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। और मैं काग भुसुंडी के साथ चला गया। ये नहीं कहा कि मैं चला गया काग भुसुंडी को लेके ना, काग भुसुंडी मेरे पास आ गया, मुझे फिर जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें बता भी नहीं पाया मैं। हम पार्वती वहाँ गलियों में घूम रहे मस्ती में, कोई हमें जाने ना, मनुष्य रूप में थे हम। नर वेश में थे हम, अपने वेश में नहीं थे, आदमी के रूप में थे। कौन किसको पहचाने वाला। हम वहाँ मस्ती में घूम रहे, दर्शन नहीं होते। इतनी भीड़ वहाँ दर्शन वालों की।
गलियों में घूमते रहे। लाइन, लंबी लाइन लग रही महाराज के वहाँ कौशल्या मैया के महल के आगे दर्शन करने वालों की। हम भी लाइन में लग गए। अब लाइन जैसे नज़दीक पहुँचे तो वहाँ नाच गाने वालों का चल रहा प्रोग्राम, और मैं भी नाचने के लिए अलग हो जाता उनके साथ में, और कुछ समय नाच गाना करके दोबारा लाइन में लगता तो मेरे को पीछे कर दिया जाता। इस तरह ना कई दिन हो गए, नंबर ही नहीं आया दर्शन का। काकभूषुंडी कहने महाराज ऐसे तो नंबर नहीं आएगा, फिर क्या करें? एक काम कर लेते हैं, आप तो सब कुछ जानते हो, ज्योतिषी बन जाओ और मैं आपका चेला, और वहाँ चलते हैं सरजू नदी के किनारे, वहीं अपने हाथ देखेंगे सबका। ठीक है, ये बात सही है। और बाबा जो हैं ज्योतिषी का वेश बनाया और सरजू नदी के किनारे पे जाकर अपना चिमटा गाड़ दिया। काकभूषुंडी बुलाता, आइए आइए आइए, अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, बड़े ज्योतिषी महाराज आए हैं काशी से, पूरा पूरा सच बताते हैं, आ जाइए आज, सबको बुला रहे हैं। और देखते देखते कहते हैं लाइन लग गई वहाँ। बाबा तो सब सही बताओ, सब कुछ जानते हैं। पूरे अयोध्या में समाचार फैल गया, ऐसा बाबा आया है ज्योतिषी, सब कुछ सही बतावा है। कौशल्या की दासी भी वहाँ गई और महाराज उस ज्योतिषी के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज हाथ दिखाने के लिए यहीं आना पड़ेगा कि आप भी वहाँ जा सकते हैं? बोला वो तो देखना पड़ेगा हाथ दिखाने वाला कौन है। तो बोला, दासी कहने लगी, वो है महाराज की बड़ी रानी है कौशल्या माता। बोला हाँ, वहाँ चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। दासी भागी भागी आई कौशल्या माता के पास, बोली, महारानी जी मैं पूछ के आ गई, और वो ज्योतिषी महाराज तो इधर ही आ सकते हैं, आ जाएंगे, राजी हो गए घर आने के लिए। तो बोला ठीक है, बुला लाओ। फिर वो बुलाने चल पड़ी दासी बोली, महाराज आ जाओ, महारानी ने याद किया है। बाबा ने अपना चिमटा उखाड़ा और चले लेके अपना झोला। वो जो लाइन लग रही थी, बोले महाराज हमारा हाथ। बोला भाई पहले अपना हाथ दिखा लो, बाद में तुम्हारा। बड़ी मुश्किल से नंबर आया हाथ दिखाने का, मुझे अपना दिखा लेने दे पहले, बाद में तुम्हारा देखें फिर कभी। बाबा चले दासी के पीछे पीछे, दरवाजे पे खड़े दो। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं दासी के साथ में। किस लिए? ऐसे ऐसे। कौन देखेगा? हम देखेंगे। तो ये पीछे ये हमारा चेला, इस चेले को बाहर छोड़ दिया। बाबा अकेले जाने लगे तो चेला भूषुंडी बोला, महाराज देख लो, पोल खोल दूंगा सारी, ये ज्योतिषी वोतिषी कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे भी साथ ले चलो। शंकर जी कहने लगे, अरे सुनो सुनो भाई दरबान जी, आज तो यही देखेगा, फिर आप मेरे को दिखाई नहीं देते, तो आप बाहर आइए, फिर आप किस लिए जा रहे हो? देख नहीं सकते। और काकभूषुंडी को अंदर कर दिया, भोले बाबा को बाहर कर दिया। काकभूषुंडी जैसे ही जाने लगे तो महादेव कहने लगे, अच्छा हमारा दाव हम ही पे चला रहे हो? और फिर बाबा कहने लगे, सुनो भैया सुनो दरबान जी, बात सुनो, हाथ तो यही देखेगा, मुझे तो दिखाई नहीं देता, हाथ तो यही देखेगा मेरा चेला, लेकिन इसको पता तो नहीं ना इसका मतलब क्या है। मतलब मैं समझाऊंगा, इसलिए दोनों को जाना पड़ेगा। अच्छा दरबार में ठीक है, फिर तो जाओ दोनों।
और अंदर पहुंच गए महल में। अब उधर भगवान को पता लग गया बाबा आ गए, और भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगे। बाबा पहुंचे, बिठाया हैं। रानियों ने देखा कि बाबा कैसा आ गया, हमारा बच्चा तो इसके आते ही रोने लग गया हैं, ये तो ठीक बाबा नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि माता जी ये मुझे दो, मैं चुप करवा देता है इनको, मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे आने पर ही रोने लग गया। माता का थोड़ा सा कमज़ोर दिल, आप दो तो सही ना एक बार। और बड़ी वो मिन्नती करने के बाद ना, जैसे ही राम को लेके आई और दिया, चुप हो गई। भगवान जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए, चुप, और पैरों को खूब कर रहे हैं। बाबा बड़े परेशान हुए, कहाँ पैरों को हाथ लगा रहा है। हाँ महाराज देखो मेरे बच्चे का हाथ देखो, हाथ देखने लग गए। हाँ बड़ा होनहार बच्चा है माता आपका, बड़ा नाम रोशन करेगा आपका, ये करेगा वो करेगा, बहुत कुछ बता दिया, सब कुछ सच्चा बताया मैं। और बोला थोड़ा सा बड़ा होगा एक बाबा आएगा और आपके बच्चों को लेके जाएगा। माता बोली नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं भेजूंगी बाबा बूबा के पास। क्या मतलब बाबा कैसे लेके जाएगा, मैं नहीं भेजती। अरे माता जी बात पूरी सुना करो ना, बीच में बोल पड़ती। एक बाबा आएगा आपके दो पुत्रों को लेके जाएगा और फिर बढ़िया सी बहू लेके आएगा। माओ को माता को बहू से बड़ा वो होता है ना, बोला हाँ फिर तो लेके चला जाए, फिर ले जाए। बताने लग गए ऐसी बातें। और फिर जो वनवास का समय, वनवास की बात आ गई, अब तो शादी के बाद तो वनवास की बात बताने ही वाले थे, तो भगवान ने पैर पकड़ लिया, नहीं नहीं अभी नहीं, दबा दिया थोड़ा पैर जोर से, अभी कहाँ बता रहे हो, अभी बहुत समय है, अभी बता दिया तो माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, बाद में बता देना। बाबा ने कहा माता जी रेखा है ना, अभी बच्चा है ना, कच्ची कच्ची सी है, ठीक से नज़र नहीं आ रही, फिर आऊँगा, बाकी जो है फिर कभी आके बताऊँगा। इस तरह जो है दर्शन किए। ये कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं। बोले ऐसे पार्वती हमने भगवान के दर्शन किए। पार्वती कहने लगी महाराज आपके पास एक दासी आई थी आपको बुलाने, आपने पहचानी वो? बोला ना वो मैं ही तो थी, मैं ही थी, आप तो चले गए काग झुंडी के साथ, मैं अकेली रह गई, मैं भी पीछे से आ गई, और मैं तो औरत, मैं सीधी महल में, कौशल्या महल के, कौशल्या महारानी के महल में, और वहाँ दासी की नौकरी मिल गई मैंने। अच्छा ऐसे आनंद किया बाबा ने, दर्शन किए। और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। खुशी का समय बीतने में समय नहीं लगता, पता नहीं लगता कब बीत गया। और दुख का तो एक एक घड़ी मुश्किल हो जाती है। समय ऐसे ही बीत गया, उत्सव में ही, आनंद में ही समय बीत रहा है। थोड़े बड़े हो गए कहते हैं, और नामकरण का अवसर आ गया, नाम धरने का। नामकरण संस्कार है, एक 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार है हमारे यहाँ। और राजा ने, महाराज दशरथ ने गुरुजी को याद किया, गुरुजी आ गए और महाराज ने पूजा पाठ की, बिठाया और कहा महाराज गुरुजी पुत्रों का नामकरण कीजिए।
अब नामकरण जो है ना किसी योग्य ब्राह्मण से गुरु से करवाना चाहिए, लेकिन आजकल तो आप ही ब्राह्मण बन जाते हैं, या गूगल ब्राह्मण है, गूगल में देख के और ऐसा अटपटा नाम रखें, उसका मतलब भी समझ में नहीं आता है। नहीं, पहले नाम भगवान के नाम पे होते थे, कहीं ना कहीं नाम भगवान का आएगा नाम में, इस तरह नाम रखते थे ताकि बिना चाहे भी भगवान का नाम लिया जाता था। जब भी बुलाओगे भगवान का नाम लिया जाएगा, हैं? आजकल तो ऐसे उठपटांग से नाम है, उनका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। क्यों? ब्राह्मणों से नाम नहीं रखवाते, अपने आप ही रख लेते हैं, बुआ को बुला लेते हैं, ज़्यादा करेंगे तो बुआ आ जाएगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, लेकिन ब्राह्मण को भी बुलाओ और ऐसे नाम रखो जिनका कोई अर्थ हो। गुरु जी कह रहे हैं कि इनके नाम तो अनेकों हैं, मैं अपनी मति से कहूँगा, धरूँगा नहीं, कहूँगा अनेकों नाम, उनमें से एक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले माता कौशल्या की गोद में जो बच्चा था उनका नंबर आया, और कहने लगे ये आपके जो गोद में है आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर सुख की राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, जिनकी जिस आनंद के सागर की एक बूंद से पूरा त्रिलोक सुख में रहता है, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, जो पूरे विश्व को विश्राम देने के की रखते हैं, उन आपके इस पुत्र का नाम होगा राम। दूसरे नंबर पर कैकेयी बैठी थी महारानी, और उनकी गोद में जो था उनके बारे में कहने लगे गुरुजी, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व के का भरण पोषण करेगा ताकर नाम भरत यस होई, इनका जो नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण माने कोई भंडारा नहीं चलाएगा कि सबको खिलाए पिलाएगा, नहीं, भरत प्रेम की मूर्ति, और प्रेम से भर देंगे, पूरे विश्व को प्रेम से भर देंगे। तीसरे नंबर पे वैसे तो उम्र के हिसाब से तो लखन का आना चाहिए था, लेकिन बैठा इस तरह ले रखा था सुमित्रा मैया ने कि शत्रुघ्न का पहले नंबर आ रहा था। जो अब गुरुजी तो जो पहले रहा था उसी हिसाब से रख रहे थे। शत्रुघ्न के बारे में कहने, जाके सुमिरन ते निपुनासा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके सुमिरन से, जिनको केवल सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उन आपके इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न राम कथा के ऐसे पात्र हैं जो बोले ही नहीं कभी, ना कुछ किया, ऐसा कहीं नहीं कुछ लिखा ही नहीं शत्रुघ्न का। केवल एक था कि मंथरा को कि कुबड़ पर लात मारी थी, ये तो आता है जिक्र, और कहीं कोई जिक्र नहीं आता। कहते हैं उनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी ऐसी शत्रुघ्न ने, केवल एक मथुरा में थे लवणासुर नाम के राक्षस, उसको मारा था उस समय त्रेता में। मथुरा में लवणासुर नाम के राक्षस थे, उनको मारा था, केवल एक लड़ाई। लेकिन कहते शत्रुओं का नाश कर देंगे इनको जो याद करेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि शत्रुघ्न महाराज बोलते ही नहीं थे, और जो कुछ बोलेगा ही नहीं, शत्रु कहाँ से हो जाएंगे। देखो शत्रु तो ये जुबान करवाती है ना, जुबान उल्टा पुल्टा बोलोगे दुश्मन तैयार। जब आप कोई कुछ कहता रहे, आपने कुछ प्रतिक्रिया करनी ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं उसके बारे में, तो दुश्मन तो अपने आप ही नहीं हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, खत्म क्या होने हैं ऐसे। और फिर चौथे नंबर पर लखन जी, लक्षण धाम राम प्रिय। गुरु जी कहने लगे जो लक्षणों का धाम
राम का प्रिय, सकल जगत आधार, पूरा जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। खास बात क्या है? राम प्रिय, राम के प्रिय है। हम राम से प्रेम करें वो तो कोई बात नहीं, करते हैं सभी, लेकिन राम जिसको प्रेम करे, असली बात तो ये है ना, राम भी हमें प्रेम करे। लखन को राम जी प्रेम करते हैं, राम प्रिय। लखन के बगैर राम कुछ नहीं करते। लखन साथ में होना चाहिए, आधार है ना, सब चीज तो उस पर टिकी हुई है, आधार। गुरु जी ने धरे नाम, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नृप सुतचारी। आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं महाराज, दो दो की जोड़ी में रहा करेंगे, दो दो की जोड़ी में रहा करेंगे। और भगवान जो है वे कुछ बड़े हुए, और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अगले सत्र में करते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।